और युद्ध के चौथे दिन रूस की सेना का अब सिंगल टारगेट यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने का है। कीव को रूस के टैंक चारों तरफ से घेर चुके हैं। राजधानी के लिए बाहरी इलाकों में रूस की सेना दाखिल हो चुकी है। कीव के लिए यूक्रेन और रूस के सैनिकों में आमने सामने की जबरदस्त ये जंग जारी है। देखिए, मकसद यही है कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अपना कब्जा जमा ले, वहां पर पहुंचकर अपना आधिपत्य जो है वो जमा ले। इस वीडियो को दिखाने के बाद बताने को कुछ बाकी नहीं बचता। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तीनों सवालों के जवाब ये मिसाइल अटैक खुद ब खुद दे देते हैं। हमले का दिल दहला देने वाला ये वीडियो यूक्रेन की राजधानी कीव का है। उसी कीव का जो पुतिन की सेना का सबसे बड़ा निशाना बना हुआ है। रूस की सेना का प्लान जल्द से जल्द कीव पर कब्जा करने का है और इसी प्लान के तहत कीव पर मिसाइलें बरसाई जा रही हैं। युद्ध के तीसरे दिन रूस की रेड आर्मी के निशाने पर कीव के सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं, रिहायशी इमारतें भी बनी रही। Вали у нас во дворе с автоматами, со всеми, он военных тянут. मिसाइल अटैक के बाद देखिए कैसे इस इमारत में आग लग गई और इमारत का एक हिस्सा पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और आगे बढ़ने पर दिखा कि यूक्रेन युद्ध के तीसरे दिन कीव की लड़ाई कितनी भीषण बन गई है। कीव को बचाने का यूक्रेन का प्लान क्या है, इसे जानने से पहले कीव की रिहायशी इमारत से टकराती मिसाइल की ये दूसरी तस्वीर जरा गौर से देखिए। पुतिन की सेना के टारगेट पर कीव है। कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन को सरेंडर पर मजबूर करने के लिए रूस की सेना यूक्रेन में चारों तरफ से मिसाइलें बरसा रही है। यूक्रेन के 20 अहम ठिकानों पर रूस की सेना लगातार आसमान से बारूद बरसा रहे हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूक्रेन में बारूद की आग लगी हुई है। कीव के बाहरी इलाकों में जबरदस्त घमासान चल रहा है। वहीं रूस की सेना कीव के कुछ हिस्सों में दाखिल भी हो चुकी है। कीव में जंग अब स्ट्रीट फाइट की तरफ बढ़ रही है। रूस की रेड आर्मी हर हाल में कीव पर कब्जा चाहती है। तो वहीं यूक्रेन की सेना कीव को बचाने में लगी है। रूस की सेना की एक टुकड़ी कीव के बाहरी इलाके से भीतर दाखिल होने की जंग लड़ रही है, तो वहीं दूसरी टुकड़ी लगातार कीव की ओर कूच कर रही है। खबर है कि रूस की 100 बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ रही हैं, ताकि जल्द से जल्द कीव पर हमला कर उसे जीता जा सके। पुतिन की सेना का टारगेट अब यूक्रेन की राजधानी कीव है। वो हर हाल में कीव पर कब्जा करना चाहते हैं, क्योंकि राजधानी कीव पर कब्जे का मतलब है पूरे यूक्रेन पर कब्जा।
ऐसे में रूस की सेना सबसे पहले कीव में प्रेसिडेंट हाउस पर कब्जा करना चाहेगी। कीव में यूक्रेन की संसद उसके निशाने पर होगी। यूक्रेन सरकार के मंत्रालय और सरकार की इमारतों पर रूस के कब्जे का मतलब होगा यूक्रेन पुतिन की मुट्ठी में होगा। कीव को लेकर ये पूरा ऑपरेशन, या यूं कहें कि जंग कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा तो इन तस्वीरों से ही लगाया जा सकता है। इस वक्त कीव पर रूस की सेना बड़े पैमाने पर बमबारी कर रही है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Героям слава! और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। यूएस सेनेटर का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। यूक्रेन में कठपुतली सरकार का दावा यहां पर किया गया है। पुतिन का कठपुतली सरकार का प्लान यहां पर कहा जा रहा है। इस पूरे मामले को 72 घंटे में यूक्रेन में दूसरी सरकार, देखिए कितना बड़ा दावा यहां पर रूस यूक्रेन युद्ध के चौथे दिन किया जा रहा है, जहां पर यूक्रेन चौतरफा घिरा हुआ है। वहीं पर यूएस सेनेटर का बहुत बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि यूक्रेन में कठपुतली सरकार का यह दावा बनने का किया जा रहा है। व्लादिमीर पुतिन का कठपुतली सरकार का यह प्लान यहां पर कहा जा रहा है और 72 घंटे के अंदर सरकार बनने का दावा देखिए किस तरह से किया जा रहा है। रूस जिस तरह से लगातार एक के बाद एक भयानक खौफनाक हमले यूक्रेन में कर रहा है और उसका सबसे बड़ा मकसद है सीधा कीव पर कब्जा कर लेना। यानी कि कीव अगर राजधानी पर वो अपना कब्जा कर लेता है, वहां पर अपना आधिपत्य जमा लेता है, तो जाहिर सी बात है राजधानी अगर हाथ में होगी तो फिर जंग अपने आप में रूस के पाले में चली जाएगी। हालांकि यूक्रेन को भी कई देशों का साथ अब धीरे धीरे मिलने लगा है, हथियार सैन्य ताकत के तौर पर, जिसकी अपील यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की तरफ से की भी जा रही थी। लेकिन यूएस सेनेटर का देखिए कितना बड़ा दावा यहां पर सामने आ रहा है, यूक्रेन में कठपुतली सरकार का दावा। इससे पहले भी रूस कह चुका है कि यूक्रेन जो है वो यूरोपीय देशों के नियंत्रण में है, अमेरिका के नियंत्रण में है, उसकी कठपुतली है, उसी के हिसाब से यूक्रेन जो है वो चल रहा है। रवि ठाकुर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद है। क्या वहां की तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है? ओवर टू यू रवि। सभी आपको बता दें कि 2 जत्थे अभी तक वापस आ चुके हैं। तीसरा कहा यह जा रहा है कि जल्द ही अब लैंड करने वाला है। हो सकता है लैंड भी कर जाए, क्योंकि हम बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हैं। तमाम माता पिता यहां पहुंचे हुए हैं, किसी का भाई, किसी का